क्या नाम रखा है पार्टी का आपने? पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। जन की शक्ति है, इसमें समावेश है, सभी की शक्ति से ये संगठन का निर्माण है। और इसी के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं। यही हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। इस पे भी लोग, विरोधी लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, नासमझ लोग इस पे कमेंटबाजी कर रहे थे। वो कर देता अपने पिताजी के लिए किडनी डोनेट, सम्राट चौधरी। जिसको हमसे लड़ना है हम उससे लड़ेंगे, जिसको हमारे तरफ आना है उसके लिए वेलकम है, दरवाजा खुला है। आप किसको डेंट करेंगे? जो हमको नुकसान करने का काम करेगा, जो हमको डेंट करने का काम करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने मुहाने पर है, यानी कि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से जोर लगाया जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें एक शख्स पर है, एक चेहरे पर है, और वो चेहरा है तेज प्रताप यादव का। हमारे साथ खुद तेज प्रताप यादव जी हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। तेज प्रताप जी, टाइम्स नाउ नवभारत में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब तो चुनाव कुछ महीने, चंद महीने का वक्त बचा है। कब आचार संहिता लग जाएगा कोई नहीं पता। आचार संहिता लग जाएगा। किस तरह की तैयारी है? क्योंकि अब तो है कि आप तैयारी अपनी हम पार्टी अपने के जनता स्तर के पर बीच में जा रहे हैं, और संगठन हमारा निर्माण हो चुका था 2020 में ही, और इसके जो कार्यकर्ता हैं सब अपना अपना जिला में प्रोग्राम ले रहे हैं हमारा, तो हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। अब एक दल भी आपका बन गया, फॉर्म हो गया है। हमारा संगठन तो पुराना ही था जो बना था, अब उसको नए तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह, और ब्लैक ये बोर्ड क्या हमारा सिंबल है, वही मिला तो है ये हमको। चुनाव आयोग से मिल गया आपको? हाँ, चुनाव आयोग से मिला। क्या नाम रखा है पार्टी का आपने? पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। जन की शक्ति है, इसमें समावेश है, सभी की शक्ति से ये संगठन का निर्माण है। और इसी के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं। यही हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे। अपनी समस्याओं को वहाँ पे, जो बिहार की समस्या है उसको रखने का काम करेंगे हम। तो एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ही था, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा लगा कि इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आगे बढ़ा रहे हैं इसको। नहीं, लोगों के मन में एक ये सवाल उठ रहा था कि फिर से एक बार घर वापसी हो जाएगी तेज प्रताप यादव की, चुनाव में वो फिर आरजेडी के टिकट से लड़ सकते हैं। ऐसी शंकाएं लोगों दोबारा कभी नहीं, मतलब दोबारा हम नहीं जाएंगे आरजेडी में। दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं। आपने तय कर लिया? एकदम तय कर लिया, हमने संकल्प ले लिया, भगवान के सामने संकल्प ले लिया। भगवान और सदैव हमारे माता पिता हैं, पूजनीय रहेंगे। मतलब माता आरजेडी पिता का स्थान अलग है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। मतलब आरजेडी से कोई रिश्ता, कोई अब तेज रिश्ता प्रताप नहीं यादव रखना का हमको, कोई रिश्ता कभी नहीं रखना है आरजेडी से, कभी नहीं रखा। कभी नहीं। तो चुनाव में चूंकि आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी से नहीं जाएंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और कितनी हम सीटों पर महुआ बिहार से में? लड़ेंगे चुनाव, और कितनी सीटों पे लड़ेंगे वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो बाद में बता दिया जाएगा। मतलब और भी कैंडिडेट होगा जो आपके जो संगठन कैंडिडेट के? लड़ना चाहेगा वो आएगा, उसके लिए वेलकम है। जिस कैंडिडेट को पूरे बिहार में जनशक्ति के बैनर तले लड़ना होगा तो वो आएगा। पहले शिक्षा है, शिक्षा ही से सब दलों का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ाता है तो शिक्षित जो होते हैं टीचर लोग, वो लोग पहले बच्चों को शिक्षित करते हैं कि कलम ये इसको बोलते हैं, धनुष इसको बोलते हैं, तीर इसको बोलते हैं, लालटेन इसको बोलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे लोग पढ़ाता है, तो ब्लैक बोर्ड का अहम भूमिका है पूरे देश में। इसीलिए सोच समझ के आपने ब्लैक बोर्ड लिया है। तो ब्लैक बोर्ड हमको ऑप्शन मिला था, हम उसको चुन लिए भाई। ब्लैक बोर्ड 10 में से था, उसमें से ऑप्शन। शिक्षा को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं? शिक्षा को देना ही चाहिए प्रायोरिटी। शिक्षा है तभी ना हम लोग हैं। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि ये कैमरा है, ये माइक है, इसको क्या बोलते हैं। तो ज्ञान बहुत बड़ा चीज है। ये चीज तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, वो यात्रा में घूम रहे हैं तो कलम बांट रहे हैं। कलम बांटना और फेंकने में जमीन आसमान का फर्क है। कलम को फेंका नहीं जाता, उसको सर से लगाया जाता है। और वो बांट रहे हैं। तेजस्वी जी कलम लेके फेंक रहे थे ऐसे। फेंकना नहीं चाहिए कभी भी, कलम को सर से लगाना चाहिए। पता नहीं कौन उनके दिमाग में ये सब बात मैसेज एक आप दे रहे हैं अब बड़ा भाई के नाते। तो जयचंद लोग देता है ना, वही जयचंदवा जो बैठा था कुर्सिया पे आगे रथ में, वही ये सब करता है तमाशा। नाम नहीं लेते हैं आप, लेकिन उसका नाम काहे के लिए लेना है हमको? हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नाम लेना है उसका?
लेकिन जो बात आप कहते रहे, जयचंद नाम लेकर आप कई बार इन चीजों को सामने आपने रखा है। अरे जयचंद हम बोल दिए तो सबको पता चल गया कि जयचंद को ना, गूगल में टाइप करेगा तो उसी का फोटो दिखाएगा, जयचंद ही है। अब तो देश दुनिया में जयचंद जहां टाइप किया जयचंद के बारे में थोड़ा भाई हम जान लें, हम नहीं जानते, तो उसी का फोटो दिखाएगा। यही है जयचंद, जयचंद का शुरुआत यही है। अच्छा, पहले तो आपने ये बात कही, अब आपकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य जी ने भी जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट किया, रोहिणी अपना आचार्य जी दुख- बिल्कुल सही पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। जो चीज झेली है वो चीज हम झेल करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने पहले लोगों को आगाह भी किया था कि जयचंद जो है नुकसान करेगा, नुकसान किया, जिसका कारण है कि हमारी बहन ने पोस्ट किया। कहीं से वो गलत नहीं है, वो एकदम बिल्कुल सही काम किए हैं। मतलब परिवार को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब क्या तोड़ने की कोशिश हो रही है, नहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो अब तो जनता बताएगा ना उनको, जनता बताएगा ना उनको। रोहिणी आचार्य जी ने तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था अपने पिता के लिए, एकदम जिस किया तरह है, से उन्होंने एकदम किया है। और एक अब वो बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, किसी के घर की बहू होने के नाते उन्होंने बहुत 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 बड़ा योगदान देने का काम किया है। सभी बेटियों को उनसे सीखना चाहिए, सभी बेटों को उनसे सीखना चाहिए, सभी लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी डोनेट किया। इस पे भी लोग, विरोधी लोग, सम्राट चौधरी जैसे लोग, नासमझ लोग इस पे कमेंटबाजी कर रहे थे। वो कर देता अपने पिताजी के लिए किडनी डोनेट, सम्राट चौधरी, लेकिन उनको सपनी चौधरी के लिए किडनी डोनेट कर सकता है वो। हम इस चैनल के माध्यम से बोलते हैं, वो कर देगा, नहीं करेगा तो डर जाएगा वो। हिम्मत देखिए, लेकिन उनको भी इस तरह हिम्मत से की बलिहारी होनी उनको भी चाहिए। इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उनको वो किसी दुखी को है कोई तब तो- बदनाम करने से बदनाम नहीं हो जाता है आदमी। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आता है लोगों का। वो अपमानित हुई हैं, आपको लगता है तब इस तरह से वो तो जो react अपमान करेगा हमारी बहन को अपना तो तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चलेगा ना उस पे। भाई खड़ा रहेगा बहन के लिए। भाई बहन का प्रेम क्या हो गया? भाई बहन का प्रेम अलग जगह, पार्टी पॉलिटिक्स का लाइन अलग जगह। लेकिन और एक छोटा भाई है, वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं इस पे। अब नहीं कर रहे हैं तो वो अलग की बात हो सकता है। हो सकता है जयचंद उनको सिखाए होंगे कि ऐसे नहीं बोलना है आपको, ऐसे बोलिएगा तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमको अपना सूझबूझ से, हम छोटे भाई हैं, हमारी बड़ी बहन है, हमको जो हमारे दिमाग में आया कि हमको भाई खुल के इनका साथ देना चाहिए, हम खुल के साथ दे रहे हैं इनका, बहन का। पार्टी में कोई हिम्मत नहीं करता है लेकिन बोलने का उनके खिलाफ। अब आरजेडी में देखिए क्या हिम्मत नहीं करता, नहीं होता है। एक ही आदमी हिम्मत करता है, वो हम ही हैं। यही और यही जो मैं कह रहा हूं। और लोग नहीं करता हो तो वो अलग का बात हो सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि अगर पार्टी के अंदर इस तरह से और परिवार के अंदर इस तरह से किया जा रहा है तो लालू जी को, राबड़ी जी को तो इस ये पर चीज बोलना चाहिए। ये चीज माता पिता को सोचना होगा ना, हम लोग नहीं ना कुछ कर बोल सकते हैं। ये चीज माता पिता को सोचना होगा। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या बात है? क्या लगता है आपको? बड़े बेटे हैं आप, तो बहुत करीब रहे हैं राबड़ी जी के, तो बहुत दुलारे थे आप। क्या ऐसा हुआ कि वो ये सोच नहीं पा रही हैं? अब नहीं सोच पा रहे हैं लोग तो उनको सोचना चाहिए। इतना सब कुछ हो रहा है तो और उस पर हम क्या बोलेंगे हम। अच्छा ठीक है, चूंकि प्रचार चल रहा है, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर जो एक कंफ्यूजन है वो अभी भी दिखता है। राहुल गांधी के कई मंचों से तेजस्वी यादव ने उनको प्रधानमंत्री अगला घोषित कर दिया कि अगला प्रधानमंत्री ये होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव होंगे, इस बात को मानने को राहुल गांधी तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग देखिए, सच्चाई हम बताते हैं, हम झूठ वाला बात नहीं बोलते हैं। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था बिहार में, और किसके बदौलत वजूद आया वो भी सब पूरा बिहार जानता है। किसके? आरजेडी के? किसके बदौलत आया था? जब हम उस दल में थे तो हमारे पिता के बदौलत कांग्रेसी लोग को पूछा जाता था। अच्छा, अभी भी जो कांग्रेसी लोग को पूछा जा रहा था तो हमारे पिता ही के बदौलत पूछा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का बिना उनके सपोर्ट कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकता है। तो कांग्रेस जो है जस्ट लाइक आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस जो है वो बीजेपी के एथी पे चलता है। महात्मा गांधी जी का इन्होंने बात नहीं माना। महात्मा गांधी जी बोले थे आज़ादी के समय में, उनकी किताब है, मैं लोग को भी बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है
कि आज़ादी की लड़ाई जब खत्म होगी तो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना है, तो क्यों नहीं किया गया डिसॉल्व? यानी महात्मा गांधी के पद चिन्ह पे आप नहीं चल रहे हैं, आप विदेशी कल्चर अपनाए हुए हैं, खादी नहीं पहनते हैं, आप टी शर्ट पहन के नाच रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। कांग्रेस के तो लोग कहते हैं वही कांग्रेस हैं। कोई कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के लोग सब अमीर भरा हुआ है। आप वहां देख लीजिए, भागलपुर में एगो कांग्रेसी हैं अजीत शर्मा, वो भी बहुत अमीर हैं। गांधी जी लाठी लेकर के नंगे पांव चल जाते थे, पैदल मार्च करते थे, सब अभी अमीर पड़ा हुआ है सब। ये लोग से निकलेगा, रेंज रोवर गाड़ी में सब घूम रहा है। अच्छा, आप कहते थे कि आप कृष्ण है, तेजस्वी अर्जुन है, तो सीएम अब लगता है कि जो चुनाव तो चूंकि अब मुहाने पे है, तो सीएम जो है वो जनता चुनता है। जो जिस जनता जैसे चुना, जनता जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जनता जैसे हमारे दल को चुना, जनशक्ति जनता दल को चुन लिया, ठीक है, तो जो विधायक जीतते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता लोग चुनता है कौन सीएम बनेगा। तो ये तो बात की बात है, लोग कहने के लिए लोग भाषण तेजस्वी जी कह रहे हैं हर तो जगह। भाषण में ही लोग लंबा चौड़ा बात बोलता है, या ये होगा वो होगा। तो जब चुनाव आ ही रहा है तो चुनाव में लोग जा ही रहा है, भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना पहले, भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ कोई जुटा ले रहा है, लेकिन उसी भीड़वा को वोट में परिवर्तित करना वो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनने की स्थिति में है? देखिए, कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा सीएम, कौन कुर्सी पे बैठेगा नहीं बैठेगा कुर्सी पे, तो ये जनता तय करेगी, हम नहीं बता सकते। फिर भी आप भी राजनीति में हैं, जमीन पे हैं, आप जनता के बीच जाते हैं, हमेशा आप जनता के बीच रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चीजें देख के आपको क्या लगता है कि वो स्थिति है अभी? क्या स्थिति है, नई स्थिति? आप बन जाइए सीएम, आपको बनना है तो। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? देखिए, इच्छाएं सबके अंदर होती हैं, जितना मानव शरीर होता है ना, तो मानव शरीर का इच्छा होता है सबको कुछ ना कुछ। अब पार्लियामेंट में पिताजी ने हमारे भाषण में बोला था कि इच्छा सबका है प्रधानमंत्री बनने का, हमारे मन में भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने का, बोला था कि नहीं बोला था? तो इच्छा क्यों नहीं होता? इच्छा सबके मन में है, हमारे मन में भी है। इच्छा का कोई वो है, सीमा है, इच्छा किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप गए थे तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप वहां जाकर जनता के बीच उनको राशन दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे थे, और वहां आपने कहा था कि आपके विधायक नाचने में मगन है, जो उन्होंने मरीन ड्राइव पर डांस किया था तेजस्वी यादव। देखिए, नाच कला जो है अपने जगह है, नाचना कला का जलवा बिखेरना, बोले हम भी बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना जी, तो कला सब में होता है। अब तेजस्वी जी अच्छा नाचते हैं, वो बच्चे लोग जो रील बना रहे थे उसमें वो डांस कर रहे थे, तो हम बोले जो नाच रहा है उसको नाचने दे, नाचते नाचते भाषण दे रहा है लोग। जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना ही चाहिए आदमी को। ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रहिए, जनता का दुख समस्या सुनिए, जनता जैसे कर रहा है वैसे कीजिए। आजकल रील बनाने का जमाना है, तो रील लोग बना रहा, हम भी बनाए हैं रील, डालते ही रहते हैं। आप भी बनाते हैं, तो जो यूथ है वो तो ये सब चीज करता रहता है। लेकिन आप ज्यादा पूजा पाठ की तरफ से वो चीज, पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा पाठ के साथ साथ अपना कर्म भी, नित्यम कर्म, अपना जो काम है वो करना चाहिए। क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान से क्या मांगेगा? भगवान जो है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिंदगी को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। तो बहुत सारे लोग 90% जिंदगी को खराब कर रहा है। तो मानव शरीर में गरीब गुरबा का मदद होना चाहिए। अमीर का अमीर होता जा रहा है, गरीब का गरीब होता चला है। एक तरफ बाढ़ आ रहा है, एक तरफ सुखाड़ आ रहा है। तो देश के लिए और बिहार की जनता के लिए मांगते हैं हम। राजनीतिक तौर पे कुछ भगवान से? राजनीतिक तौर पे भगवान अपना जो कर्म करेगा, कर्मण्यवाधिकार से उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भक्ति में तो आप लीन रहते हैं हमेशा। भगवान तो खुद कर्म के बारे में बोले हैं, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत। अच्छा, एक सवाल, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला, आप भी देखे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सभी बड़े नेता जो महागठबंधन के हैं वो शामिल थे उसमें।
क्या लगता है कि सही मायने में जो ये वोट काटने वाली बात जो हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, इसमें कितना दम आपको लगता है कि ऐसा क्या है? वोट चोरी होगा उसमें? किसका वोट से लिस्ट से नाम कट गया तो लोग जुड़वा ले अपना नाम, जिसका जिसका कट गया। इस सबसे चोरी कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं होगा इस सब तो से। फिर क्यों घूम रहे हैं ये लोग? तो उनको मन कर रहा है घूमने का, तो घूमने से कोई किसी को थोड़े रोक लेगा। उनको मन कर रहा है तेजस्वी जी को घूमने का, तो घूम रहे हैं। मतलब जनता को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है? जनता को क्या है? वो तो चुनाव आता है तब ना पता चलता है किसका क्या मत होता है। अभी हम आपके सामने बोल दें हाँ 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 वोट गिराएंगे गिराएंगे गिराएंगे, एकदम गिराएंगे, आप ही को गिराएंगे, आप ही को गिराएंगे। अब वहाँ जाकर बटनवा कहीं और चल जाता है। ये भी तो होता है। तो मतलब राजनीतिक लाभ नहीं लगता आपको कि इस मुद्दे का होगा बिहार में? क्या लाभ होगा नहीं होगा? सबसे बड़ा लाभ तभी होगा जब युवा बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, तभी लाभ होगा। जब एक घर में जब रोजगार मिलता है तो उसके साथ 5 परिवार कनेक्ट रहता है, तो 5 लोग को रोजगार मिल गया। तो सबसे बड़ा इशू यही है, रोजगार। रोजगार के लिए आज देखिए सड़क पर लोग बैठा हुआ है। स्टूडेंट अपना मांग कर रहा तो सरकार उस पर लाठी चार्ज करवा रहा है। तो ये सब स्थिति तो आपको क्या लगता है यहाँ लड़ाई किन पार्टियों के बीच आपको दिखती है, किन गठबंधनों के बीच? क्या महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई दिखती है, या कि और भी कोई तीसरा एंगल? क्योंकि जिसको प्रशांत हमसे किशोर लड़ना लगातार है, ये काम कर रहे हैं तो बिहार में। जिसको हमसे लड़ना है हम उससे लड़ेंगे। जिसको हमारे तरफ आना है उसके लिए वेलकम है, दरवाजा खुला है। आप किसको डेंट करेंगे? जो हमको नुकसान- नुकसान करने का काम करेगा, जो हमको डेंट करने का काम करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो तो आरजेडी ने किया आपके साथ। जो भी करे हमको डेंट पहुंचाने का काम, तो हम उसको छोड़ देंगे। वाह जी वाह। मतलब कि एगो गाल पे थप्पड़ मारिएगा, दूसरा गाल बढ़ा दें, ये चीज हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो आपको लगता है नुकसान आरजेडी का होगा आप जब चुनाव मैदान में है तो? हम किसी व्यक्ति या किसी दल को नहीं बोल रहे कि नुकसान होगा या नुकसान हम पहुंचा देंगे। हम क्या के लिए पहुंचाएंगे नुकसान? जनता हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमसे भला हो लोगों का। लेकिन चुनाव मैदान में तो लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। चुनाव मैदान में तो रणभूमि में तो लड़ाई होती ही है। तो कृष्ण ने कहा है कि रणभूमि में लड़ाई होती है, कोई अपना पराया नहीं होता। रणभूमि है, लड़ाई होगा तो होगा, लड़ेंगे उसमें, मजबूती से लड़ेंगे। या तो शहीद होंगे या तो जीतेंगे। लड़ाई निकलेगा अपना, लड़ाई लड़ेंगे। कितनी सीटें यहाँ पर चुनाव मैदान में आप उतारेंगे कैंडिडेट? वो अभी डिसाइड कर लिया जाएगा बाद में कितनी सीट पे क्योंकि कितना लड़ना है। 243 पर वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अभी गठबंधन हुआ है और लोगों से बातचीत करके सब लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारता है। एमआईएम भी घूम रहा है कोई 20 गठबंधन उतारेगा, के कोई लिए। 30 एमआईएम उतारेगा, जो कोई पार्टी 40 है, उतारेगा। ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम, वो गठबंधन के लिए लालू जी के तेजस्वी यादव के आवास के बाहर तक पहुंच गए ढोल नगारा लेके। तो क्या कहिएगा, आप लोग चाहेंगे कि वो आप लोगों के पास आए, गठबंधन हो? तो जो हमारे पास आएगा तो हम काहे नहीं चाहेंगे कि गठबंधन हो। ऑफर देंगे? तो हम तो पहले ही दे चुके हैं, अब बार बार क्या बोलना है? ऑफर एक्सेप्ट करना ना करना वो जानेंगे ना। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि फिर परिवार की बात आती है। घर में लोगों से बात होती है, राबड़ी जी से, लालू जी से कभी? ना नहीं क्योंकि होती स्वास्थ्य को लेकर भी ना, अभी बातचीत नहीं कुछ होती भी? है बातचीत। कोई बातचीत नहीं है? नहीं, मतलब आप नहीं करते हैं या उधर से भी लोग नहीं कर रहे हैं? उस दिन से तो कोई बातचीत ही नहीं है किसी की। अच्छा, जब से आपने घर छोड़ा तब से कोई बातचीत नहीं? ना, तब राजनीति के मैदान में पूरी तैयारी के साथ हैं? पूरे तैयारी से, पुरजोर तरीके से। जो भी सामने हो, भाई हो या जो हो, अब लड़ाई। राजनीति ना करेंगे, थोड़े हम नौकरी कर लेंगे जा करके। सामने भाई हो नौकरी चाहे कोई होगा हो, हमसे। सामने भाई हो चाहे कोई हो, लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई तो लड़ना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी, धन्यवाद आपको टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए। तो ये तेज प्रताप यादव हैं, मैदान में उतर चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि अब आने वाले समय में कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव क्या कुछ रंग दिखाते हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।